नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं NIP न्यूज। राजनीति में आए पढ़े लिखे लोग, अपराधी एवं माफियों को ना चुने जनता। जी हां, हर हाल में अपने आप को कोरोना वायरस से रखें सुरक्षित। मन की शांति के लिए करता हूं गरीबों की सेवा। रायबरेली की तहसील डलमऊ के गुरुवारा के युवा समाज सेवी JP सिंह सदैव गरीबों के लिए बीच रहकर उनकी मदद करना अपना धर्म समझते हैं। कोरोना वायरस महामारी को लेकर आज पूरा देश जूझ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा श्रमिक व गांव का गरीब प्रभावित हुआ है। हालांकि सरकार गरीबों को हर संभव मदद कर रही है। वहीं सरकार के अलावा तमाम समाज सेवी संस्थाओं एवं समाज सेविकों ने भी बढ़ चढ़कर श्रमिकों व गरीबों की हर संभव मदद की है। उन्हीं में से एक नाम है सरेनी विधानसभा क्षेत्र के युवा समाज सेवी JP सिंह। कल लोगों को हर संभव मदद के साथ साथ क्षेत्र में भ्रमण कर वैश्विक महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने में भी पीछे नहीं है। उनका कहना है खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए लोगों से दूरी बनाए रखना ही सबसे उत्तम रास्ता है कोरोना को हराने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं याकूब खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ NIP न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील की गुरुवारा ग्राम पंचायत। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समाज सेवी JP सिंह जी। JP सिंह जी के बारे में बताना चाहूँगा कि JP सिंह एक युवा समाज सेवी हैं और पूरे सरेनी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं होगी, कोई ऐसा चौराहा नहीं होगा जहाँ के लोग JP सिंह जी को नहीं जानते होंगे। अपने नाम की बदौलत इन्होंने जो समाज सेवा में मुकाम हासिल किया है, उससे पूरे क्षेत्र के जनप्रिय युवा नेता है। आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे JP सिंह जी से। JP सिंह जी, आपका NIP न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस समय पूरा देश कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से 5 दौर का लॉकडाउन चला, उसके बाद अनलॉक चला। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार और इतवार को पूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा की है। लोग आज भी इस कोरोना जैसी महामारी को, जबकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, छुआछूत की बीमारी इसको कह लीजिए आप, गांव में अभी देखने को मिलता है कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्र के युवा नेता हैं? हम ये कहिए कि बहुत लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसके लिए सरकार देखिए लगातार प्रयास कर रही है। सक्रियता उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है सक्रिय होकर काम कर रही है। पुलिस हो जाए, उसका पूरा सिस्टम हो, एक अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और इस बात का बोध कराया जा रहा है कि मास्क लगाने से बहुत ही फायदे हैं। मास्क ही है कोविड-19 से, कोरोना से बचा सकता है। मास्क लगाकर सबसे बढ़िया उपाय है कि मास्क लगाकर हम चलें और एक सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंस से बनाए रखें। आप विगत कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, चाहे गरीब की बेटी की शादी हो या किसी के यहाँ बीमारी हो या किसी के आपस में मृत्यु हो, उस पर आपने आज मैं देख रहा हूँ विगत कई वर्षों से आप लगातार गरीबों के बीच में जाकर के उनकी सेवा कर रहे हैं। इधर ये 22 मार्च को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद आपने इस सरेनी विधानसभा क्षेत्र में कितने गाँव का दौरा किया और कितने लोगों की लगभग मदद की इस कोरोना महामारी में? देखिए, अपनी बल और क्षमता के अनुसार जो बन पड़ा, इनके पास जहाँ तक अपने हाथ बढ़े गरीबों को खाने के लिए चावल आटा देते, और इसके साथ साथ मास्क कम से कम नहीं 15-20 हज़ार मास्क 20 हज़ार मास्क मैंने लोगों के बीच में जाकर बांटे। तो ये अपनी बल और क्षमता, ये अपना माना कि अपना धर्म बनता है। अगर प्रभु ने आपको कुछ दिया है तो आप अपनी बल और क्षमता के अंदर समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, देश के लिए, और जो इससे पीड़ित हैं भूख के रूप में या बचाव के रूप में कि उनको मास्क की आवश्यकता है, उनको भोजन की आवश्यकता है, जो यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार देने का प्रयास किया जाए। और ये मानकर कि ईश्वर ने सेवा का अवसर दिया है, इस बीच में हमें सेवा अपनी देनी चाहिए। ऐसे भाव को आत्मसात करते हुए ये सेवा हमारे द्वारा दी गई है। ये मेरी नहीं, सब परमात्मा को समर्पित है। नेता जी, ये राजनीतिक लाभ के लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं या व्यक्तिगत आपकी अपनी सोच है लोगों की सेवा करने की? देखिए, जो प्रकृति होती है वो प्रकृति होती है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, उसके विचार अलग होते हैं। तो उसी क्रम में कहिए कि भगवान ने जो मेरा स्वभाव बनाया है वो सेवार्थ भाव का बनाया है।
सेवा मेरे जीवन में कूट कूट कर भरी है। जितना बन पड़ता है मैं अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाकर प्रयास करता हूँ। बस उतना ही कर सकता हूँ जितने प्रभु ने हाथ दिए हैं, जितनी क्षमताएं दी हैं, उसी के अनुरूप करता हूँ। उसके अनुरूप करूँगा तो हो ही नहीं पाएगा, करने का कोई और उसका कोई मतलब नहीं है। अभी इसी कोरोना महामारी के बीच में एक कानपुर में घटना घटित हुई, जिसमें एक गैंगस्टर कह लीजिए, आप उसको माफिया कह लीजिए, विकास दुबे, उसने पहले आप जवानों को शहीद किया, उसके बाद इनकाउंटर में मारा गया। आज कुछ जाति विशेष के लोग जो है उसको गलत ठहरा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे एक युवा समाज से? देखिए, जातीयता का जो मिथक है, जातीयता का बोध है, ये समाज के लिए बड़ा अभिशाप है। इसे समाज नहीं समझ चलता। समाज चलता है एक अच्छी सोच से, अच्छी विचार से, धर्म से। कैसा धर्म? जो धारण करने योग्य, जो समाज को सही दिशा दे, वही धर्म है। तो समाज, राष्ट्र, विश्व, परिवार को सही दिशा देने का काम करे, वही धर्म है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आचरण से पूरे समाज को एक तरीके से कहिए कि अभिशाप समाज के लिए बना हुआ था, जो विकास दुबे था, और इसका अंत होना बहुत जरूरी था। किस रूप में हुआ अलग के विषय हो, चाहे एनकाउंटर हुआ हो, लेकिन किसी न किसी रूप में उसका अंत होना बहुत जरूरी था। उससे देखिए 8-8 लोगों के एक साथ मर्डर हुआ, उनके बेटे, उनकी माताएं, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां सब अनाथ हो गए। तो जिसका बाप जाता है, जिसकी माँ जाती है, जिसका बाप, सब कुछ चला जाता है। हम इस तरीके से कहिए कि जिसके घर में उसका पुरखा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसका जो संरक्षक था वो चला गया, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो आज जातीयता तो एक मिथक बना हुआ है कि हम ब्राह्मण हैं और एक ब्राह्मण मारा गया। अरे अपराधी मारा गया, ब्राह्मण नहीं मारा गया। ब्राह्मण तो समाज को दिशा देने का काम करता, ब्राह्मण था ही नहीं। कहिए तो आज से चले जाइए आप सनातन काल में, वैदिक सनातन पद्धति से कुछ लोग थे कि अपने कर्म से विद्वान हो गए, ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए। आपने वाल्मीकि को सुना होगा, जंगल में जगह तो लूटा करते थे, वहां से फिर ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि देखिए महर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए वाल्मीकि जी। तो कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान बाबा तुलसी में लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचा। तो कर्म से हम तो जात से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से राक्षस था, और उसके इसी अवगुणों से उसका नाश हुआ। होना भी चाहिए। मैं तो चाहता अगर मैं भी ऐसा दुष्कर्म करूँ, मेरा भी इसी प्रकार से अंत होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही कि ब्राह्मण नहीं बल्कि एक राक्षस। नेता जी, आपके क्षेत्र का भी एक जवान शहीद हुआ, वहीं कानपुर में, जहाँ से राजपुर थाना अध्यक्ष थे, महेश यादव जी। उनके बेटे और भाई से मेरी भी मुलाकात हुई और आपने भी मुलाकात की है उनसे। उनका एक बहुत बड़ा आरोप है उसके एनकाउंटर के बाद भी। पहले तो उनकी मांग थी कि जैसे मेरे पिताजी को मारा गया उसी तरीके से उसको भी यूडीजी मुक्ति कर देते। इनकाउंटर हुआ, कैसे हुआ, पुलिस की उससे भागा, ये एक अपना जांच का विषय है। लेकिन अभी जब वो मारा गया तो उसके बाद जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा इसके पीछे तमाम खाकी और खादी के जो लोग हैं उनका हाथ है, और उसकी भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग की है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चाहे भारत हो, चाहे हमारा जिला हो, चाहे प्रदेश हो, देश हो, विश्व में तो विकार ना जी, विकार जो फैले हुए हैं विचार के रूप में, कोई पैसा लेके गलत कर रहा है, कोई किसी लाभ की मंशा से ग्रसित होकर काम कर रहा है, तो जो नाना प्रकार के विकार समाज में घुसे हुए हैं, इनको देखिए इतनी जल्दी दूर नहीं किया जा सकता। और विकारों के कारण ही ये स्थिति हुई है कि अगर हमारे भाई ही न मिले होते, हो सकता वो सूचना पुलिस के ही लोग वहाँ न देते, तो हो सकता है ये स्थिति न उत्पन्न होती। लेकिन अब एक बात तय है कि अब देखिए हमारे आपके स्तर का विषय नहीं है, जांच होनी चाहिए, अच्छी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग होना चाहिए, उनका कहना सही है। लेकिन अब एक बात तय थी, उसका खात्मा हो गया, जो मुख्य था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, उसका खात्मा हो गया, उसका एनकाउंटर हो गया, रावण के रूप में था, रावण के रूप में भरा गया, पूरे समाज ने देखा। अब अलग अलग विषय उठ रहे हैं कि उसको इस प्रकार से नहीं मारना जाना चाहिए, और तमाम राज बनते क्या बनते। अब देखिए बहुत से, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि आज तमाम से जेल में है, चाहे मुख्तार अंसारी से नाना प्रकार के अपराधी जेल में। आपने कौन से राज बुलवा लिए? समाज में इतना विकार घुसा हुआ है, जेल से बैठकर लोग अपनी पूरी माफियागिरी चला रहे हैं, पूरा सिस्टम चला रहे हैं, चुनाव भी जीत रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं व्यवस्था में दोष है कि नहीं? अब व्यवस्था में तो आज से नहीं, आजादी के बाद से ही कुछ ऐसा व्यवस्था रहा। देखिए जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं होता तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और वैचारिक परिवर्तन के लिए कहिए कि विचारों का श्रेष्ठ, साहित्य का शिक्षा व्यवस्था में
लाना बड़ा आवश्यक है। हमारे देखिए आप रामायण नहीं पढ़ा सकते, शिक्षा व्यवस्था में गीता नहीं पढ़ा सकते, तो नाना प्रकार के श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, चाहे कुरान नहीं जो है या जो बाइबिल है, उसके जो श्रेष्ठ पार्ट है जो समाज में दिशा देने का काम करते हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था में रहना चाहिए। कुछ भी हो जो समाज को दिशा दे, वो पार्ट शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए और इतनी मजबूती से होना चाहिए, उसकी महत्ता समाज में बढ़ जाए। अगर रामायण पढ़ने के बाद किसी को नौकरी मिलने लगे, राम का जैसे चरित्र का बोध जिसको हो गया, वो थोड़ा ज्ञान हो जाए और उसको समाज में महत्ता मिलने लगी। जब तक किसी चीज को महत्ता नहीं मिलती समाज में, तब तक उसका स्वीकार होना थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि नहीं, बहुत बड़ी बात कही नेताजी आपने कि चाहे वो रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, जो अगर क्या कहते हैं शिक्षा के साथ साथ उनको भी लाना चाहिए, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो और वो चाहे नौकरी करें या व्यवसाय करें या राजनीति करें, तो कम से कम उन्हें ये पता हो कि हमसे पूर्व जो देवी देवता या पीढ़ी पैगंबर दुनिया में आए, उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए और क्या संदेश दिया मानव जाति के लिए। नेताजी एक और लास्ट सवाल आपसे, आप समाजसेवी हैं, इसमें नो डाउट, आपका नाम पूरे जनपद में है। आपने जैसे कहा कि मैं अपने सामर्थ्य के बराबर जो मतलब सामर्थ्य के हिसाब से समाज सेवा करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकता हूँ। अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या आप इस पंचायत चुनाव में भागीदार बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव में सहभागिता करना हर एक अच्छे व्यक्ति के, अच्छी सोच के व्यक्ति का धर्म बनता है कि तो नाना प्रकार की विसंगति के लोग पैदा करके समाज में राजनीति में आ जाते हैं, चुनाव में आ जाते हैं, उससे जो समाज में अव्यवस्था बनती है और उनके द्वारा जो गलत किए गए गलत कार्य समाज को उससे समाज शोषित होता है। तो हम सबको उसके लिए काम करना चाहिए, अच्छे लोगों को मिलकर समाज में चुनाव में सहभागिता करनी चाहिए, जिससे समाज में कुछ अच्छे लोगों का नेतृत्व रहे। मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह सकता क्योंकि अपने मुंह से अहंकार का भाव होगा, इसलिए मैं कहता हूँ सभी अच्छे लोगों को समाज में वो चुनाव में सहभागिता करनी चाहिए, जिससे समाज में अच्छे लोगों का बोलबाला हो और समाज व्यवस्था सही दिशा में चले। इस कोरोना महामारी का भी दौर चल रहा है, एक संदेश आपका इस क्षेत्र के लोगों के लिए कि कैसे उससे बचा जा सके? देखिए, अब जैसे सरकार प्रयास कर रही है, इस प्रकार का प्रचार प्रसार भी कर रही है कि आप लोग थोड़ा सा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई का ध्यान रखें, साफ डिटाल हाथ समय समय पर धोते रहें। इसके साथ साथ अगर हमारे जीवन पद्धति में भी परिवर्तन किया जाए कि सुबह उठकर हम थोड़ा से योग करें, प्राणायाम करें, शरीर और मन को थोड़ा से उससे कार्य लें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब एक हमारी अच्छी वेला होती है, उस समय थोड़ा उठकर हम शरीर को, मन को थोड़ा से प्राणायाम के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से उसको ऊर्जा देने का काम करें, जिससे कहते हैं हमारी वो प्रतिरोधक क्षमता, वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप बैक्टीरिया जो है, नाना प्रकार की बैक्टीरिया, कोरोना है और जो नाना प्रकार की बीमारी, उससे लड़ने की हमारी क्षमता डेवलप होगी। तो यही कारण है कि देखिए भारत का हमारी क्षमता डेवलप है, इसीलिए हमारे यहाँ देखिए जिसको बहुत मतलब नाम मात्र की संख्या, और इसका कारण है जितना अधिक से अधिक हम भौतिक संसाधनों का उपयोग कम करें, एसी का उपयोग कम करें और नाना प्रकार के जो भौतिक संसाधन, फ्रिज आदि का उपयोग करें। फ्रिज में धरी सब्जी मत खाएं, आप सब्जी को देसी सिस्टम में लावें, जैसे आपका एक जूट का बोरा होता है, उसको भिगो दें, आप उसको गीला कर लें, उसमें अपनी सब्जी को उसके अंदर रख के उसको फिर ढकते, आपकी सब्जी भी हरी बनी रहेगी। और जो भौतिक संसाधनों से विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें दोष उत्पन्न हो रहा है, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, उससे हमें थोड़ा दूर होकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और अपने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको उसमें लाना चाहिए और दूर होना चाहिए। जितने भौतिक साधन, हम गाड़ी में बैठे मोटर 2 किलोमीटर 500 मीटर सड़क में सब्जी लाना हुआ, मोटरसाइकिल पे चले गए। हम शरीर को काम नहीं देना चाहते ना, जब तक शरीर को काम नहीं देंगे, शरीर के अंदर का सिस्टम कैसे मजबूत होगा, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत होगी। इसलिए ये सब बातों बहुत ही सजा, मोटरसाइकिल हो जाए, फ्रिज हो जाए, 4 पहिया का कम से कम, जब बहुत ज़्यादा उपयोग की आवश्यकता हो कि आप इसके बिना काम नहीं चल सकता, तब इसका उपयोग करें और इससे हमारे नाना प्रकार के लाभ होंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी और हमारे जो भौतिक खर्च आ रहा है डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, बिजली के रूप में, ये सब बचेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा शरीर भी मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे समाजसेवी JP सिंह।